श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, श्रीमद्भागवत महापुराण के 5वें स्कंद का 10वां अध्याय आपको श्रवण कराता हूँ। आप प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। भरतपाल की तर दिए रहू गण 10 अध्याय, सुन उत्तर निज वचन रहूं उतर गए निज पाए। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, किसी समय एक दिन सिंधु और सोवीर देश का राजा रहू गण पालकी पर चढ़ा हुआ कहीं को जा रहा था। उनका बड़ा प्रधान वाहक इक्षुमती नदी के तीर उपस्थित होकर जबकि और कहारों को ढूंढता था, तब भाग्य ने लाकर इन्हें आगे कर दिया। इस प्रकार से उस राजा के प्रधान कर्मचारी कहारों के जमादार ने द्विजवर जड़ भरत जी को वहां देखा। वह इनको देखकर मन ही मन कहने लगा कि यह मनुष्य बड़ा लंबा चौड़ा और हष्टपुष्ट दृष्टि आता है। वह ऐसा जान पड़ता है कि यह मनुष्य बैल अथवा गधे के समान बोझ ले चलने में समर्थ होगा। इस प्रकार से विचार करके वह जिन सब कहारों को बलात्कार पकड़कर पालकी लिवाए जाता था, उनके साथ जड़ भरत को पकड़कर पालकी में लगा दिया। महात्मा भरत जी यद्यपि पालकी उठाने के अयोग्य थे, तथापि और दूसरे कहारों के संग पालकी को उठाकर ले चले। यहाँ एक शंका उत्पन्न होती है कि राजा रहुगण ने पालकी के चलने वाले 8 ही कहार क्यों दिए? क्या और पालकी ले चलने वाले नहीं थे? और राजा होकर एक अधिक आदमी नहीं रखा क्यों? जो गूंगा कुछ बात कहे तो लोगों को आश्चर्य ज्ञान होता है, ऐसे यह भी आश्चर्य है क्योंकि बड़ा ही दरिद्री और जो लोभी और भी राजा होगा उसके यहाँ भी पालकी ले चलने वाले कहार बहुत होंगे। फिर क्या कारण जो रहुगण के यहाँ कहार एक भी अधिक न था कि जो एक कहार के हार जाने से पालकी जंगल में पड़ी रही? जब दूसरे मनुष्य को पकड़कर मंगाया तो पालकी चली, यह बड़े आश्चर्य की बात है। राजा रहुगण के यहाँ सहस्त्रों कहार पालकी के ले चलने वाले थे। एक हार गया तो दूसरा उपस्थित था, और वह भी हारा तो तीसरा उपस्थित था। इस प्रकार अनेक कहार पालकी में लगाए, परंतु भरत के मुखारविंद से राजा को ज्ञान प्राप्त लिखा था, इसलिए जिसको पालकी ले चलने की आज्ञा दी जाए वही दुखी हो जाए। 7 आदमी तो अच्छे रहे, उनमें से एक मनुष्य दुखी हो जाए। राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु 7 कहार तो सुखी रहे, 8वां दुखी हो जाए। पालकी में कंधा दिया और कहार को रोग ने ग्रसित किया, और राजा को तीर्थ के जाने की अत्यंत शीघ्रता थी, इसलिए जब पालकी चलाने के लिए कोई कहार शेष नहीं रहा तब और मनुष्य का अनुसरण किया। राजा कुछ दरिद्री और कंगाल नहीं था, उसके ज्ञान प्राप्ति का समय आ चुका था। बस किसी जीव की हिंसा न हो इस निमित्त भरत जी आगे को बाण छोड़ने से वह जितनी दूर जाकर गिरता है उतना स्थान देखकर तब आगे को चरण धरते थे। उनके इस प्रकार चलने से सब कहारों की एक प्रकार की चाल न हो सकी और पालकी टेढ़ी होकर गिरने को हुई। तो रहुगण राजा ने इसको देख कर बेगारी कहारों से तर्ज गर्ज कर कहा कि अरे, तुम पालकी बराबर क्यों नहीं चलाते हो? टेढ़ी क्यों हुई जाती हैं? कहार लोग राजा के तर्जन सहित वचन सुनकर दंड के भय से शंकित हुए और विनय करके सब वृतांत कहने लगे कि हे नरदेव, हमारी असावधानता नहीं है, हम सब तो आपकी आज्ञा अनुसारी होकर भली प्रकार पालकी को ले चलते हैं। यह मनुष्य जो इस मुहूर्त में पकड़ कर लाया गया है, यह शीघ्रता से नहीं चलता और इसके साथ में हम भी शीघ्र नहीं चल सकते। राजा रहुगण को कहारों के यह वचन सुनकर निश्चय हुआ कि सत्य ही एक मनुष्य के संग से सब संगी लोग दोषी हो सकते हैं। यद्यपि यह राजा वृद्धों की सेवा करने वाला था, तो भी स्वभाव के वश होने से उसको कुछ एक क्रोध आ गया। रजोगुण से आच्छन्न बुद्धि होकर राख से ढकी हुई अग्नि के समान जिसका ब्रह्म तेज ढका हुआ था, उन जड़ भरत जी को धिक्कार देकर उपहास के वचन बोला। ओ भाई भरत, हमको निश्चय बोध होता है कि तुम बहुत थक गए हो, अकेले बहुत दूर से पालकी उठाकर लाए हो। तुम्हारा शरीर बड़ा दृढ़ नहीं है और तुम्हारे अंग भी पुष्ट नहीं हैं। तुमको बुढ़ापा तो नहीं आ गया है? क्यों, क्या यह सब मनुष्य तेरे साथी नहीं हैं? रहुगण गर्वित होकर इस प्रकार से तर्जन गर्जन
करता हुआ हंसी के वचन कहने लगा। भरत जी ने उनको कुछ उत्तर न दिया, किंतु मौनी होकर पहले के समान पालकी को ले जाने लगे। हे राजन, भरत जी के मौनी होने का कारण यह है कि वह ब्रह्म स्वरूप होने से अपने चरम कलेवर जो इंद्रिय कर्म पाप पुण्य अंतःकरण अविद्या द्वारा रचित हुआ था, उसमें मैं और मेरा इस प्रकार के मिथ्या ज्ञान को भरत जी ने त्याग कर दिया था। इस प्रकार जब जड़ भरत जी पालकी में जुड़े जाते थे, तब इतने में ही वह पालकी फिर टेढ़ी हुई। तब रहुगण अत्यंत क्रोध करके बोला, अरे यह क्या, तू जीता हुआ ही मृतक तुल्य है, तू मेरी आज्ञा का अपमान करता है। अरे हमको तू अपना स्वामी नहीं समझता, तू बड़ा मतवाला है। रह तो सही, यह जिस प्रकार प्राणी समूह को शिक्षा देते हैं, वैसे ही हम तुमको इस मतवालेपन की शिक्षा करेंगे, जिससे तू अपने आप अपने स्वभाव को प्राप्त हो जाएगा। हे राजन, इस प्रकार रहुगण राजा अपने को नरदेव और पंडित समझता था, और इस बात का उसको अभिमान भी था। इस कारण रजोगुण और तमोगुण के बढ़े हुए मद में मत होकर इस प्रकार अनेक असंगत वचनों से भगवान वासुदेव के प्रिय भक्त भरत जी का तिरस्कार किया। वे भरत जी सब प्राणियों के मित्र, सुहृद आत्मा और परब्रह्म स्वरूप ब्राह्मण हुए थे। वे गर्व को त्यागे हुए कुछेक हंसे, हे परीक्षित योगेश्वर, लोगों का आचार किस प्रकार का होता है, इस बात को रहुगण की बुद्धि नहीं जानती थी। इसी कारण से भरत जी का उन्होंने ऐसा तिरस्कार किया। कुछेक हंसकर भरत जी रहुगण राजा से बोले कि हे वीर, तुमने उपवास करके जो कुछ कहा वह सब कुछ मिथ्या नहीं है। यदि जो वहनकर्ता का कोई भार हो और वह भार यदि उठाने वाली देह को लगता है और उसके साथ मेरा भी कोई बंधन हो, तो ऐसा होने से भी इस समय भार न रहने के कारण तुम्हारे यह वचन विरुद्ध हो सकते हैं, परंतु हमसे इस विषय का कुछ संबंध नहीं है। इस कारण जो जो कहा वह मिथ्या व असंगत नहीं है, परंतु तुमने हमको स्थूल नहीं यह जो वचन कहा, ऐसा वचन पंडित जन चेतने के लिए कभी नहीं कहते, मूर्ख लोग ही कहा करते हैं, क्योंकि इस प्रकार का वचन शरीर के ही ऊपर लग सकता है, आत्मा के ऊपर कभी नहीं लग सकता। इस कारण यह शरीर पुष्ट है, कुछ मैं पुष्ट नहीं हूँ, और दूसरे जो पुरुष देह के सहित उसके अभिमान द्वारा जन्मा हो, उसको ही मोटापन, दुबलापन आदि व्याधि, क्षुधा, तृषा, भय, क्लेश, इच्छा, जरा, निंद्रा, रति, क्रोध, शोक, भय और अहंकार जनक मद उत्पन्न होता है। हमको देहाभिमान नहीं है, इसलिए इसमें से हमें कुछ भी नहीं है। हे राजन, और तुमने जो हमको जीवित मृतक कहा, इसमें यह कहना है कि कुछ हम ही जीवन मृत नहीं है, सब संसारी जीवन मृतक हैं। विकारी अर्थात परिणामशील पदार्थ मात्र ही जीवन मृत अदृष्टि आते हैं, और विकृत सब ही पदार्थों का आदि और अंत है। और तुमने जो हमसे कहा कि स्वामी की आज्ञा का निरादर करता है, इसके विषय में यह कहना है कि जिस स्थल में आपका वह स्वामी भाव अविचल हो, उस स्थान में ही आदेश करना और मेरा कर्म करना युक्त हो सकता है, नहीं तो तुम्हारा राज्य ध्वंस हो गया और हमारा राज्य हुआ तो इसके विपरीत होने का संभव है, अर्थात हम आज्ञा करें और आपको कार्य करना पड़े। यद्यपि जब तक तुम राजा हो तब तक अपने आप को स्वामी कह सकते हो, तो भी एकमात्र व्यवहार के अतिरिक्त उसमें विशेष बुद्धि का थोड़ा भी अवकाश दृष्टि नहीं आता, क्योंकि प्रभु कौन है, प्रभुता क्या है, सो कुछ हो। यदि तुम अपने आप को प्रभु होने का अभिमान रखते हो, तो हे राजन, आज्ञा दो कि तुम्हारा क्या कार्य करें। हे राजन, तुमने जो हमको कहा कि तू उन्मत्त है और तू अपने स्वभाव को प्राप्त हो जाएगा, इस बात में हमको इतना ही कहना है कि हम उन्मत्त व मत्त अथवा जड़ तुल्य हो रहे हैं, वह सत्य है, परंतु वास्तव में हम ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गए हैं। तुम उपाय करके दंड ही दो अथवा शिक्षा ही दो, उससे हमारा कुछ नहीं बनता बिगड़ता, क्योंकि हम जीवन मुक्त हैं, जीवन युक्त हैं। हमारा अर्थ व अनर्थ कुछ भी नहीं हो सकता।
और यदि हमको तुम जीवन युक्त नहीं जानते और बावला समझते हो, यदि तुम्हारे मत के अनुसार हम वैसे ही हों तो भी हमको दंड देना, शिक्षा करना, पीसे हुए को दोबारा पीसना है, क्योंकि वास्तव में जड़ स्वभाव वाले मनुष्य शिक्षा पाकर भी चतुर नहीं हो सकते। श्री सुखदेव जी बोले कि हे परीक्षित, शांतशीलवान मुनिवर जड़ भरत जी इस प्रकार से रघुगण राजा के वचनों का उत्तर दे। पूर्व जन्म के कर्म जो प्राप्त हुए थे उनको भोग कर प्रारब्ध कर्मों का क्षय कर चुके थे। पूर्ववत इस राजा की पालकी को लेकर चलने लगे। देह में आत्मबुद्धि के कारण जो अविद्या है उससे वह छूट गए थे, इसलिए पालकी उठाने में उन्होंने कुछ क्लेश व अपमान नहीं समझा। हे पांडवे परीक्षित, सिंधु और सोवीर देश का अधिपति यह रघुगण राजा हृदय की गांठ को तुड़ाने वाले और अनेक अनेक योगों के ग्रंथों के अनुसार अनुसरण करने वाले भरत जी के यह वचन सुनकर पालकी से उतर पड़ा। उत्तम श्रद्धा उत्पन्न होने से तत्व जिज्ञासा में उसको अधिकार प्राप्त हुआ। इस कारण मैं राजा हूँ। इस गर्व को त्याग कर मुनिवर भरत जी के चरण कमलों में गिर कर अपना अपराध क्षमा करा कर कहने लगा, हे ब्रह्मन, आपके कंधों में यज्ञोपवीत देखता हूँ। क्या आप ब्राह्मणों में से कोई हैं व आप दत्तात्रेय आदि को में से कोई अवधूत हैं? आप क्यों गुप्त भाव से फिरते हैं? आप किसके पुत्र हैं? कहाँ आपका निवास स्थान है? आप यहाँ पर किस कारण से आए हैं? यदि हमारे मंगल करने के लिए आना हुआ हो तो क्या आप शुक्ल मुनि अर्थात कपिल देव जी तो नहीं हैं? हे योगिन, हे देवराज इंद्र के वज्र का भय नहीं करता, महादेव जी के शुल्क से भी शंका नहीं करता और यमदंड देखकर भी मैं नहीं डरता। अग्नि के कोप से, सूर्य के ताप से, पवन के वेग से, कुबेर के पास से और सोम के अस्त्र से मैं इतना भय नहीं मानता जितना ब्राह्मण जाति का अपमान होने से मैं बहुत ही डरता हूँ। इस कारण आपसे जो प्रश्न किया उसका उत्तर दीजिए। यद्यपि आप अपने विज्ञान रूप का प्रभाव छिपा कर संग को छोड़ जड़ के समान फिरते हैं, तथापि मेरे निकट आपकी अनंत महिमा का प्रकाश होता है। क्योंकि आपने योग से गुंथे हुए जो समस्त वचन कहे, मैं मन में भी उन वाक्यों का अर्थ प्रकाश करने को समर्थ नहीं हूँ। हे ब्रह्मन, आपके मुख से यह वचन सुनकर ज्ञान के विषय में कुछ प्राप्त करने की मेरी इच्छा होती है। इसलिए महायोगेश्वर और आत्म तत्व के जानने वाले मुनियों में प्रधान और ज्ञान शक्ति से अवतीर्ण साक्षात हरि कपिल मुनि जो आप हैं, आपको गुरु करके इस संसार का निस्तार क्या है यह पूछने को प्रवृत्त होता हूँ। और हे नाथ, इसी कारण मैं आपके पास जाता था। हे प्रभु, मैंने जिस प्रकार से वर्णन किया आप वैसे ही हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। और कदाचित लोगों के देखने के वास्ते अपने चिन्ह गुप्त करके आप घूमते हैं। हाय, घर में फंसे मंदबुद्धि लोग किस प्रकार आप में योगेश्वरों की गति देख सकते हैं। हे प्रभु, आपने पहले जो मेरे वचनों के उत्तर दिए वे मुझको ठीक ठीक नहीं जान पड़ते। आपने कहा कि आप हमको श्रम नहीं होता, यह बात भी मेरी समझ में नहीं आती। भला यह किस प्रकार से हो सकता है? क्योंकि जो पुरुष किसी कार्य को करता है तो उसके करने से उसको अवश्य ही श्रम होता है, जबकि मैं अपने राज्य की और युद्धादि की क्रिया करता हूँ तो उसका श्रम अवश्य ही मुझको होता है। जबकि मैं अपने प्रभुत्व और युद्धादि क्रिया करने के समय श्रम देखता हूँ तब सहज से ही अनुमान होता है कि आपको भी भार ले चलने से श्रम हुआ है। दूसरे, आपने कहा कि एकमात्र व्यवहार के सिवा और कुछ दृष्टि नहीं आता है। ब्रह्मन, यह वार्ता भी संगत नहीं हो सकती। इस कारण व्यवहार विषय संसार झूठा है ऐसा समझ नहीं पड़ता, वरन सत्य सा समझ पड़ता है। क्योंकि जो घटादि पदार्थ मिथ्या हो तो उनसे किस प्रकार जलादि लाने के कार्य हो सके। और जो आपने जो कहा कि सुख दुखादि केवल देह के धर्म हैं, वे वास्तव में हमारे नहीं हैं। इस बात से अभी मेरे मन में यह संशय होता है कि यह सब शरीर का धर्म होने पर भी सत्य क्यों न होगा। क्योंकि देखता हूँ कि तोली को आगे आग के ऊपर चढ़ा देने से उस तोली के ताप से उसके बीच में का दूध तत्ता अर्थात गर्म हो जाता है। उस दुग्धादि के उत्ताप से उसमें के पड़े हुए चावलों का बाहरी भाग तप्त होता है। फिर
बाहरी भाग के उत्ताप से चावल का मध्य भाग पक जाता है। यह बात सब प्रकार से यथार्थ है, किसी भांति मिथ्या नहीं। इस कारण परस्पर के अग्नि संबंध से जिस प्रकार चावल पक जाते हैं, वैसे ही देह, इंद्रिय, प्राण और मन, यह सब शरीर धर्म की अनुवृत्ति के द्वारा पुरुष संसार में लग जाएगा। इसमें क्या असंभव है? बस गर्मी आदि पड़ने के हेतु शरीर को संताप हुआ, उससे सब इंद्रियों को, उससे प्राणों को, फिर उससे जब मन का संताप होना दृष्टि आता है, तब देह स्थूल होने पर भी परस्परता के कारण आत्मा क्यों नहीं स्थूल होगी? और आपने जो कहा कि स्वामी भाव नित्य नहीं है, यह सत्य है, परंतु नित्य होने पर भी जब जो पुरुष राजा होता है, तब उस समय जो वह प्रजा का शासन पालन करता ही है। दूसरे आपने कहा कि असावधान लोगों को शिक्षा देना, पीसे को पीसना अर्थात निष्फल श्रम करना है। यह भी मुझको ठीक नहीं जंचता, क्योंकि जो पुरुष भगवान के दास होते हैं वे कभी निष्फल कर्म नहीं करते। अर्थात जड़ पुरुष को शिक्षा देने से यद्यपि उसकी जड़ता को दूर नहीं किया जा सकता, तथापि सबों के शासन करने वाले परमेश्वर की आज्ञा पालन करने से उस जड़ के लिए यत्न करना विफल नहीं होता। परमेश्वर की आराधना करना ही राजा का धर्म है, और आज्ञा पालन करने के द्वारा उसके लिए चेष्टा करने से पापों के समूह से छुटकारा हो जाता है। हे प्रभु, इस प्रकार से आपकी कही हुई सभी बातें मुझको अनुचित जान पड़ती हैं। इससे आप अनुग्रह करके मुझ पर स्नेह दृष्टि कीजिए। मैंने राजापन के अभिमान से आप सरी के साधु पुरुषों का जो अपमान किया है, ऐसा अनुग्रह मेरे ऊपर कीजिए कि जिससे साधुओं के अपमान करने से जो पातक लगता है, उससे मेरा निस्तार हो जाए। हे प्रभु, आप विश्व संसार के संग और सखा हो, इसलिए सब में ही समदृष्टि के हेतु अपने देह में भी आपका देहाभिमान नहीं है। इससे मैंने जो आपका अपमान किया है, उससे यद्यपि आपको कोई विकार नहीं हुआ है, तथापि मेरे समान पुरुष क्या, जो महादेव जी के समान सामर्थ्य रखते हो, वे भी महात्मा पुरुषों के अपमान से शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। श्री मद्भागवते महापुराणे पंचम स्कंदे भाषा टीकायां रहुगण जड़ भरत संवादो नाम 10वां अध्याय। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री गणपति जी महाराज की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री बजरंग बली की जय।